लोकसभा से लोकप्रिय जनप्रिय न्यायप्रिय सांसद और केंद्र सरकार में माननीय मंत्री आदरणीय कीर्तिवर्धन सिंह राजा भैया के प्रतिनिधि आदरणीय राजेश सिंह जी को सादर आमंत्रित करता हूँ कि मंच पर आए अपना स्थान ग्रहण करें। कटरा बाजार के सम्मानित आप अपना स्नेह आशीर्वाद प्रदान करते हुए अपने गंतव्य की तरफ प्रस्थान कीजिए। हमारे कार्यक्रम के संपादन की व्यवस्था सुनिश्चित करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आप सब आए इसके लिए भारतीय जनता पार्टी गोंडा आदरणीय अध्यक्ष श्री अमर किशोर कश्यप जी अभिनंदन वंदन करते हैं और स्वागत करते हैं। आप सब अपने देखिए, आज हम अपने जनपद गोंडा आए हुए हैं और यहाँ पे हमारी केंद्र सरकार के जो बजट पेश हुआ उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। केंद्र की हमारी मोदी सरकार, हमारी प्रदेश की योगी सरकार ईमानदारी से हमारे देश और प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। और ये जो बजट पेश हुआ, केंद्रीय बजट पेश हुआ, उत्तर प्रदेश का भी बजट पेश हुआ, इस बजट में विकास की झलक साफ दिखती है कि जिस तरीके से हमारी केंद्र की मोदी सरकार ने इस बजट के माध्यम से देश को जो विकसित भारत 2047 का जो संकल्प प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया है, उस संकल्प को ये बजट बहुत ही मजबूती दे रहा है। हम पूरा विश्वास है कि ये जो बजट है ये हमारे देश के विकास को नई ऊंचाइयों पे ले जाएगा, देश के विकास को नई उड़ान पे ले जाएगा और देश के सर्वांगीण विकास के लिए ये बजट एक मील का पत्थर साबित होगा। ऐसे हमें ही नहीं, हमारी देश की जनता को भी पूरा भरोसा है। मैं गोंडा के इस पावन भूमि से अपने प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि इस बजट के माध्यम से उन्होंने देश का चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे देश का मध्यम वर्ग हो, चाहे पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक पासमानदा हो, हर वर्ग का ख्याल इस बजट में रखा गया है। आज आप देखिए, इस बजट में जो टैक्स में छूट 12 लाख तक के स्लैब को उसमें रिलैक्स दिया गया, ये देश का जो मध्यम वर्गीय परिवार है उस परिवार के लिए एक बहुत बड़ा एक वरदान हमारी मोदी सरकार ने दिया कि 12 लाख तक के आय वर्ग के लोगों को टैक्स में छूट मिलेगी। ये एक बहुत ऐतिहासिक कदम है और मुझे लगता है इस बजट को इतिहास में याद रखा जाएगा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के जन जन की सेवा का जो बीड़ा उठाया था उस पर वो खरे उतरे हैं। कहा है इसी बजट पर कि इस बजट में शोर बहुत है लेकिन अंदर से केवल ढोल है, खाली है। देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता ये बहुत परेशान है। उनकी परेशानी का कारण मैं आपको बताता हूँ कि जब जब हम देश और प्रदेश को आगे ले जाने की बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी घबरा जाती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने हमेशा ये साजिश रची। आप याद कीजिए 2012 से लेकर 2017 तक इसी समाजवादी पार्टी ने किस तरीके से उत्तर प्रदेश के विकास के साथ साजिश रची थी। उत्तर प्रदेश को विकास से पीछे ढकेलने का काम किया था। उत्तर प्रदेश को भ्रष्टाचार में आग में झोंकने का काम समाजवादी पार्टी ने किया था। हमारे उत्तर प्रदेश को अपराधियों के हाथ में गिरवी रखने का काम समाजवादी पार्टी ने किया था। तो ये समाजवादी पार्टी आज देश और प्रदेश का विकास देख के परेशान है, हताश है, निराश है। लेकिन मोदी सरकार ने जनता से वादा किया है, जनता की तरक्की का, जनता के विकास का। उस वादे पे ईमानदारी से खरे उतरने के लिए हम काम कर रहे हैं। पहली बात है, बेरोजगारी का जो दर था, जो वर्ष 2013-14 में लगभग 4.9 था, वो 2024 में घट के 3.2 आ गया। इसके अलावा जो अलग अलग बजट और जो अलॉट हुए हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत हमने अभी तक 4 करोड़ अपने किसान भाइयों को लाभ दिया है। हमने कृषि आम आदमी पार्टी की बात करते हैं, मोटरसाइकिल पर 28% जीएसटी, हीरे पर 1.5%। आपकी सरकार क्या कर रही है? देखिए, आम आदमी की व्यवस्थाएं अच्छी हों, इसके लिए हमेशा, जैसे मैंने बताया कि 22 लाख रुपए तक जीएसटी है और मोटरसाइकिल खरीदता 28% जीएसटी है। हमने बताया मोटरसाइकिल खरीदता है, ना कि जो है मध्यम वर्गीय परिवार, जो मिडिल क्लास फैमिली है, इसका विकास, इसकी सुविधाएं, ये हमारी प्राथमिकता है और हमेशा हमारा हर कदम उसी दिशा में है। जिला से लेकर बहराइच तक कई बार इसका जो है घोषणा हो चुकी है, 4 लाइन का कई बार हो चुका है। तो क्या महज, और इसके साथ साथ जो है बाईपास बनाने की भी, तो क्या महज घोषणा ही रहेगी सब चीजें? देखिए, ये बात सब जानता है कि योगी मोदी सरकार ने अगर कोई घोषणा की है, वो घोषणा पत्थर की लकीर है। निश्चित तौर पे आप जो बात कह रहे हैं, 4 लेन की बात की, अगर वो घोषणा हुई है तो उस पर काम चल रहा है और जल्द ही धरातल पे उसका काम भी आप सबको दिखेगा। मंत्री जी, एक सवाल से आप आए हुए हैं।
मंत्री जी वो कुल कितनी संपत्तियां वक्फ की हैं और क्या होगा? जेपीसी के माध्यम से वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2024 प्रस्तुत किया है और ये वक्फ की संपत्तियों को संरक्षित करने के लिए, वक्फ की संपत्तियों को और मजबूती प्रदान करने के लिए अल्पसंख्यक समाज के जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वक्फ के माध्यम से उनके डेवलपमेंट को सुनिश्चित करने के लिए ये अमेंडमेंट पेश हुआ है। यकीनन इससे वक्फ के आधारभूत चीज़ों को और मजबूती मिलेगी। वक्फ के माध्यम से गरीब, पिछड़ा, पासमानदा मुसलमान उसका डेवलपमेंट होना चाहिए, ये हमारी सरकार की सोच है। विरोध क्यों हो रहा है? कुल कितनी संपत्तियां हैं? देखिए, आम मुसलमान इसका विरोध नहीं कर रहा है। कुछ खास राजनीतिक दल अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन कहीं भी कोई आम मुसलमान इसका विरोध नहीं कर रहा है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि हम वक्फ के संपत्तियों पे हॉस्पिटल बनाएंगे, इससे आम मुसलमान खुश है। हम कह रहे हैं कि वक्फ के संपत्तियों पे हम कॉलेज बनाएंगे जिससे हम निःशुल्क शिक्षा गरीब, पिछड़े, पासमानदा मुसलमानों को दे, इससे आम मुसलमान खुश है। लेकिन कुछ राजनीतिक दल अपने निजी राजनीतिक स्वार्थ के लिए इसका विरोध कर रहे हैं। सवाल है कि आपने कहा बेरोजगारी दर घटी है, तो क्या वजह है जो फ्री राशन लेने वाले की संख्या लगातार बढ़ती जा रही, 85 करोड़ पार कर गई? देखिए, हमारे कोविड काल के बाद से ये निःशुल्क राशन की योजना प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के बेटे होने के नाते देश की जनता को समर्पित किया था और देश की जनता को अच्छी सुविधाएं मिले। मदरसा शिक्षा हमारे गरीब मुसलमानों के लिए बहुत ज़रूरी है। मदरसा शिक्षा के माध्यम से हमारे गरीब मुसलमानों को अच्छी शिक्षा मिलती है, तो हमने मदरसा शिक्षा में आधुनिक शिक्षा को भी जोड़ा है। मदरसा शिक्षा में उर्दू, अरबी, फ़ारसी के साथ साथ मैथ्स, साइंस और कंप्यूटर भी गरीब मुसलमान पढ़े, ये हमारी योगी सरकार की सोच है। और मदरसा शिक्षा केवल खानापूर्ति नहीं रहनी चाहिए और केवल कागज़ पे नहीं चलनी चाहिए। मदरसा शिक्षा के माध्यम से गरीब, पिछड़े, पासमानदा मुसलमानों को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिले, ये हमारी सरकार की सोच है। जो प्रयागराज में महाकुंभ हो रहा है, जिसमें 60 करोड़ का आंकड़ा पहुंच चुका है, वहाँ जो श्रद्धालु दर्शन करने गए, स्नान करने गए, ये अपने आप में अनोखा है। गिनीज बुक में इसका नाम गया, दुनिया में आज इसकी चर्चा हो रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी भाजपा का विरोध करते करते वो भारत का विरोध करने लगे। ये भारत की संस्कृति का विरोध करने लगे, भारत के भाईचारे का विरोध करने लगे। तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को समझना चाहिए कि ये बातें कहीं से उचित नहीं है।